जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को चैत नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। नवरात्र पर देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है। इस बार 30 मार्च से चैत नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये नवरात्र का पर्व रहेगा। इस साल मैया रानी के नवरात्र रविवार से प्रारंभ होते हैं। रविवार होता है तो इसलिए माता का जो वाहन है वो हाथी होता है, इसीलिए माता रानी की सवारी हाथी होगी। शास्त्रों में देवी की हाथी की पालकी को बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्र का प्रारंभ प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ होता है। नवरात्र की घट स्थापना में देवी माँ की चौकी लगाई जाती है और 9 दिनों तक मैया के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की पूजा की जाती है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 बार नवरात्र आते हैं, जिनमें चैत और शारदीय नवरात्र का महत्व काफी ज्यादा अधिक होता है। माना जाता है कि नवरात्र में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है और इस बार माँ हाथी पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं। चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को सुबह 4:27 पर होगी और तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार चैत नवरात्र रविवार को 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होने जा रहे हैं। और आइए अब जानते हैं घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक रहेगा, जिसकी अवधि कुल 4 घंटे 8 मिनट की रहेगी। अगर आप मुहूर्त में कलश स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। और आइए अब जानते हैं चैत नवरात्र की पूजन विधि के बारे में। घट अथवा मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्थापित किया जाता है। घट को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें। फिर इसका पूजन करें। जहां पर घट स्थापित करना है उस स्थान को साफ करके वहां पर एक बार गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें या मूर्ति स्थापित करें। अब एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर लाल मोली बांधें। उस कलश में सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दूर्वा घास डालें। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें। कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रखें। फिर कलश स्थापित करने के बाद माँ की पूजा करें। चैत नवरात्र के घट स्थापना की जो सामग्री है वो है हल्दी, कुमकुम, कपूर, जनेऊ, धूप बत्ती, निरांजन, आम के पत्ते, पूजा के पान, हार फूल, पंचामृत, गुड़, बादाम, सुपारी, सिक्के, नारियल, 5 प्रकार के फल, चौकी, कुश का आसन, नवेद आदि। इस तरह की आप पूजा सामग्री के साथ माँ की पूजा कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं चैत नवरात्र की तिथि के बारे में कि इसमें कौन सी तिथि कम हो रही है और किस प्रकार से है। सबसे पहले जो 30 मार्च को घट स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और 31 मार्च को दूसरी नवरात्रि वाले दिन माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। और उसके बाद माँ कुष्मांडा की पूजा, माँ स्कंद माता की पूजा, माँ कात्यायनी की पूजा, माँ कालरात्रि की पूजा, माँ महागौरी की पूजा और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। तो अष्टमी का जो पर्व है वो 5 अप्रैल को होगा और नवमी का जो पर्व है वो 6 अप्रैल को होगा। तो कुछ लोग 10वीं के दिन कलश विसर्जन करते हैं और कुछ लोग अष्टमी के दिन अन्न ग्रहण करने के बाद कलश का विसर्जन कर देते हैं और जो उगाते हैं उनका भी विसर्जन कर देते हैं। तो इस बार जो दूसरी और तीसरी नवरात्रि है वो एक दिन मनाई जाएगी, यानी कि दूसरी और तीसरी नवरात्रि एक हो रही है। बाकी जो नवरात्रि है वो अपनी उन्हीं तिथि पर हैं। इस तरह से इस बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा।
तो ये है नवरात्रि के पर्व से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माता दी।